पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसके 1 वचन से हम देखेंगे। प्रभु के वचन में लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। कितने लोगों को यह वचन की समझ आ रही है? जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज आपके पारिवारिक छुटकारे के लिए इस वचन को आपने अपने घर लेकर जाना है। इस वचन में लिखा, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यदि मैं भेद की बातें जानूं, मैं अन्य अन्य भाषा बोलता हूं, मैं 24-24 घंटे प्रभु में उसकी उपस्थिति में रहता हूं, आप भेद की बातें करते हैं। बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं जो भविष्यवाणी करती हैं, बहुत सारे ऐसे भाई भी हैं जो भेद को समझने वाले हैं, जो वचन का बड़ा ज्ञान रखते हैं। एक पादरी साहब मुझे मिले और उन्होंने सोचा ये तो अपोस्टल हैं, इतना बड़ा चर्च है इनका और इतने सारे देशों में इनकी सेवकाई है, इतनी बड़ी सेवकाई है इनकी, आज मैं इनको वचन में फंसाता हूं। वो पादरी मेरे पास आ गए और मुझे सवाल करने लगे, मुझे कहने लगे कि आदम की कितनी पत्नियां थी। मैंने कहा आदम की तो एक ही पत्नी है। बोला आप गलत हो। मैंने बोला कैसे? बोला आदम की 2 पत्नियां थी। मैंने कहा आप कौन सी बाइबल पढ़ते हो? मतलब कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बड़े ज्ञानवान समझते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन का रियल ज्ञान उनके पास नहीं है। वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, लोगों को इंप्रेस करने के लिए वचन का गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखो, जब आप ज्ञान रखने वाले होंगे, आप अन्य भाषा बोलने वाले होंगे, आप बड़ी बड़ी बातें करने और प्रार्थना करने वाले होंगे, आप कहेंगे ओ मैं सबसे ज्यादा आत्मिक हूं, ओ मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं, ये भाई अच्छा नहीं, ये बहन अच्छी नहीं, ओ मेरा पड़ोसी अच्छा नहीं, ये पास्टर अच्छा नहीं, वो पास्टर ठीक नहीं, ये लड़की अच्छी नहीं, मेरी पड़ोसन अच्छी नहीं, मैं बेस्ट हूं, मैं अच्छा हूं, मुझसे बढ़िया कोई नहीं। हाँ, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैंने बाइबल की 6 महीने की स्टडी की है, मैंने BTH की है, मुझे बहुत नॉलेज है, मेरे पास PhD की डिग्री है। प्रभु का वचन कहता है अगर तुम्हारे पास सब कुछ है, प्यार नहीं है, तो तुम सिर्फ खड़कने वाले, बोलने वाले, बजने वाले पीतल के समान हो। कितने लोगों को समझ आ रही है? आप ज्यादा नॉलेज नहीं रखते, आपको ज्यादा ज्ञान नहीं, आप ज्यादा प्रकाशवान नहीं, आप प्रेम से भरे हैं तो यीशु मसीह आपके अंदर आ गया है। यह जरूरी नहीं किसी को बाइबल की ज्यादा नॉलेज है तो वो यीशु मसीह में पक्का है, बाकी कच्चे हैं। अगर बाइबल कहती आपके अंदर परमेश्वर का प्यार है तो आपके अंदर यीशु मसीह है। आपको ज्यादा देर प्रार्थना नहीं करनी आती, आप गहरी भेद की बातों को नहीं जानते, दानियल और यूसुफ की तरह आप सपनों का अर्थ नहीं कर सकते, लेकिन याद रखें अगर आपके अंदर प्रेम है तो आपके अंदर यीशु मसीह है। पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर इस कमी को देखा, क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया ज्ञानवान थी, बुद्धिमान थी, दान देने में बहुत आगे थी। कुरिन्थियों की कलीसिया जो थी वो बहुत परिपक्व और परमेश्वर में बढ़ने वाली कलीसिया थी, लेकिन कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर प्रेम की कमी थी। किस चीज की कमी थी? सब बोलो, किस चीज की कमी थी? प्रेम की। आज मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में छुटकारा आए तो अपने जीवन में सबसे पहला प्रेम को लेकर आओ। कई बार कई लोगों का नाम प्रेम होता है, सब बोलो, जोर से बोलो, लेकिन प्रेम वाली बात कोई नहीं होती। वो तैयार बर तैयार रहते हैं, कोई मेरे को छेड़े तो सही, न्यूक्लियर बम बाहर से निकलेंगे। कितने लोगों को समझ आ रही? लेकिन प्रभु का वचन कहता है अगर मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मैं प्रॉफिट हूं, मैं अपोस्टल हूं, मैं बहुत बड़ा पास्टर हूं, और मेरे अंदर प्यार नहीं, तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। कितने लोगों ने देखा है, लोग कहते हैं ना, पंजाबी में क्या कहते हैं? खाली भांडा ज्यादा खड़कदा। किन्ने जनों को समझ आ रही? खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, लेकिन भरा हुआ बर्तन जब बोलता है तो प्रभु के बड़े काम होते हैं।
जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज अगर आप चाहते हो आपके परिवार में प्रभु का छुटकारा आए, छुटकारा दो तरह का है, एक पारिवारिक छुटकारा, एक चर्च का छुटकारा। पारिवारिक छुटकारा तब आएगा जब आपके बीच में प्रभु का प्रेम होगा। आज कई बहनें ऐसी हैं, चर्च में तो बहुत प्रार्थना करती हैं, लेकिन घर जाके WWF करती हैं और उनका पति उनको ताने मारता है, ले तू तो चर्च जाती है और तेरी लाइफ तो चेंज नहीं हुई, तू तो झगड़ा बहुत करती है। क्या तेरा अपोस्टल रमन हंस तुझे यही सिखाता है? क्या तेरा यीशु मसीह तुझे यही सिखाता है? लेकिन जब आप मेरी बहनों अपने घर में चर्च वाली लाइफ दिखाना शुरू करेंगी, आपका परिवार बदलना स्टार्ट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वचन में क्या लिखा है? अगर मैं बोलियां बोलूं, मैं स्वर्गदूतों के भेदों को जानूं और मेरे अंदर प्रेम ना हो तो मैं कुछ भी नहीं हूं। आप देखें, लोग कहते हैं परमेश्वर प्रेम है। लोग क्या कहते हैं? कई बार आप जाते हैं, ट्रक के पीछे क्या लिखा होता है? गॉड इज लव। कई गाड़ियों के ऊपर लिखा होता है गॉड इज लव। कई लोग कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम के, लेकिन मैं कहता हूं 2.5 अक्षर प्रेम के नहीं, प्रेम के और नफरत के 4 ही अक्षर हैं। जिसे आप ले लोगे वही आपकी लाइफ में काम करेगा। अगर प्रेम ले लोगे तो छुटकारा आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा तो बरकत आपकी है। आमीन। बड़ा तो आज आप चमत्कार पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। LOVE कितने अक्षर हो गए? HATE कितने हो गए? प्यार के भी 4 अक्षर हैं, लव के भी 4 अक्षर हैं, हेट के भी 4 अक्षर हैं। और 2.5 अक्षर वाला प्रेम थोड़े समय का है, मतलबी है, जिस्मानी है, लेकिन जो प्यार यीशु मसीह का प्यार है वो अद्भुत और अनंत काल का प्यार है, वो ना बदलने वाला प्यार है। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और भेद की बातों को जान सकूं तो प्यार ना करूं तो मैं कुछ भी नहीं। ये बात बड़ी गहराई वाली बात है। कई बार हमारे अंदर इस चीज का गुमांड आ जाता है, मैं बहुत दान और वरदान पाया हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन हमारे प्रेम से हमें पता चलता है कि हमारे अंदर यीशु मसीह है या नहीं है। प्यार जो है वो परमेश्वर है। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने जगत से क्या किया? मुझे आवाज आनी चाहिए। परमेश्वर ने जगत से क्या किया? प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत को बचाया नहीं, वो बात की बात है। परमेश्वर ने जगत को छुटकारा दिया, पाप से नजात दी, वो बात की बात है। सबसे पहले बाइबल का फेमस वचन ये कहता है परमेश्वर ने जगत को क्या किया? आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, क्या किया? प्रेम। आपका परमेश्वर क्या है? बोलो। मारने वाला है? गाली निकालने वाला है? आपका परमेश्वर बदला लेने वाला है? आपका परमेश्वर दयालु नहीं है? दयालु है, वो चंगा करने वाला, क्षमा करने वाला। क्यों? क्योंकि वो आपसे क्या करता है? बोलो। अगर आप अपने पापों को देखोगे तो आप चर्च में बैठने के लायक नहीं थे, लेकिन उसके प्रेम ने आपको इस लायक बनाया कि आप बैठे हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए वो कहता है अगर मैं भविष्यवाणी करूं, आज बहुत लोग भविष्यवाणी करते हैं, मैं आत्मा में ये देख रहा हूं, आत्मा में वो देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं परमेश्वर मुझे ऐसे कह रहा है, ऐसे कर रहा है। अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ देखोगे, रोज झगड़े होते हैं, घर में रोज लड़ाई होती है। एक पास्टर अपनी बीवी को रोज पीटता है। एक गॉस्पेल सिंगर मैंने देखा, वो अपनी वाइफ को पीटता है, झगड़ा होता है। सिर्फ दर्शन वाले पास्टर्स और विश्वासी हैं, स्टेज के ऊपर बहुत अच्छा लक्ष्यदार प्रचार करेंगे। क्या यह परमेश्वर का प्रेम है? प्रभु यीशु ने कहा माफ करो तो तुम्हें भी माफ कर दिया। यीशु ने कहा तुम अगर क्षमा चाहते हो तो तुम दूसरों को भी क्षमा करो। कितने लोगों को समझ आ रही वचन की? प्रेम होना जरूरी है, क्योंकि आप और मैं एक उदाहरण हैं। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा तो पूरी दुनिया नफरत से भर जाएगी। वर्ल्ड वॉर की जरूरत नहीं है, हाउस वॉर शुरू हो जाएगी, घर से लड़ाई शुरू हो जाएगी, और जिस घर में लड़ाई आ गई उस घर में चढ़ाई आ गई, और फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। इसलिए सारी बातों का सलूशन, आपके छुटकारे का सलूशन एक ही है
कि आज से अपने परिवार को प्यार करना शुरू करो। कितने लोगों को समझ आ रही? वचन में क्या लिखा है? प्रेम से उत्तम कुछ नहीं, प्यार ही सब कुछ है। प्यार अगर आपकी लाइफ में नहीं तो आप कुछ नहीं। आप देखो देशों देशों पर, बॉर्डर पर आर्मी लगी है, सिपाही लगे हैं, अगर प्यार हो जाए तो बॉर्डर हट जाएंगे। कितने लोगों को समझ आ रही? देशों देशों के कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अगर प्यार हो जाए तो वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से क्या करो? जोर से बोलो, क्या करो? प्रेम करो। प्रभु ने कहा यह मेरी आज्ञा है। क्या आप प्रभु की आज्ञा को पूरा नहीं करेंगे? क्या आप प्रभु की बात को नहीं मानेंगे? हमें प्रेम करना है। अपनी बहन को क्या करें, अपने भाई को क्या करें, अपनी मां को क्या करें, अपने पिता को क्या करें, अपने परिवार से शुरुआत करें प्रेम के साथ। आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा, आपकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी। परमेश्वर आपकी कमजोरियों को दूर करके आपको एक ताकतवर विश्वासी बनाएगा। वो कहते हैं यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपत्ति कंगालों को खिला दूं या दे जलाने के लिए दे दूं, प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। कितना बड़ा भी एफर्ट्स हम करें, लेकिन प्यार के बिना वो एफर्ट्स जीरो है। कितना बड़ा भी हम परिश्रम कर लें, प्रेम के बिना वो परिश्रम कुछ भी नहीं। एक लड़का दूसरे लड़के को बोला, चल यार सिनेमा चलते हैं, वहां पे एक बहुत मस्त पिक्चर लगी हुई है, आज सिनेमा हॉल में एक फिल्म देख के आते हैं। स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल से छुट्टी करेंगे। वो बोला नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा। बोला क्यों? क्योंकि मेरे पिता ने मुझे पिक्चर देखने के लिए सिनेमा हॉल में मना किया है कि गंदी फिल्म देखने के लिए नहीं जाना है। वो बोला तू तो अपने पिता से डरता है, देख मैं अपने पिता से नहीं डरता। वो कहता मैं अपने पिता से डरता नहीं, मैं अपने पिता से प्रेम करता हूं, और जो पिता से प्रेम करता है वो पिता की इज्जत करता है। आप जब परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, आप क्या करते हैं? उसकी इज्जत करते हैं। अगर आप प्रभु का हुक्म नहीं मानते, आप जितना मर्जी उसे चॉकलेट ला के दो, उसे कपड़े खरीद के दो, उसे किस करो, उसका हाथ पकड़ो, उसे बोलो पापा आई लव यू, मम्मा आई लव यू, अगर आप उनकी बात को इनकार करते हैं तो इसका अर्थ क्या है कि आप उनसे प्यार नहीं, नफरत करते। उनकी आज्ञा को मानना ही उनकी इज्जत करना है। बाइबल में मलाकी की पुस्तक में क्या लिखा है? पुत्र अपने पिता का और दास अपने स्वामी का क्या करता है? आदर करता है। अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? अगर मैं स्वामी हूं तो मेरा डर कहां है? कितने लोगों को समझ आ रही वचन की? इसलिए वो कहता है चाहे मैं अपनी देह को जलाने के लिए दे दूं, शरीर से मैं तपस्या करूं, मैं परिश्रम करूं, मैं हार्ड वर्क करूं, मैं ऐसे भक्ति में बैठ जाऊं, ओ मैं अपने आप को मार रहा हूं, अपने आप को संगलों से मार रहा हूं, मैं अपने आप को कष्ट दे रहा हूं, बाइबल कहती इसका कोई लाभ नहीं। मैं बलिदान कर रहा हूं, जानवरों का बलिदान। हमारे देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे एरिया हैं जहां पर बच्चों का बलिदान दिया जाता है। दुनिया में बहुत जगह पर ऐसा होता है। कुछ भी आप करें, अपनी देह को मार लें, इसे कूट लें, कोई फायदा नहीं होने वाला। आपने अपनी देह को मारा नहीं, बलिदान दिया नहीं, सिर्फ प्रभु के वचन के अनुसार आपने प्रेम करना शुरू किया है, तो आपकी तपस्या, आपकी भक्ति एक बड़ी ब्लेसिंग होगी यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कुछ भी करने से परमेश्वर आपको प्यार नहीं करता, लेकिन प्रेम करने से परमेश्वर आपको प्यार करता है। वो कहता है चाहे मैं अपनी देह को जलाने के लिए दे दूं, चाहे मैं अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा माल बांट दूं। आज कितने लोग डोनेशन करने वाले हैं, ऑफरिंग देने वाले हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रेम उससे भी उत्तम है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे पिता ने मुझसे प्रेम किया है, मैं भी तुझसे प्यार करता हूं। परमेश्वर का प्यार कैसा प्यार है? उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु नासरी को इस दुनिया में भेजा।
और वो मेरे और आपके और सारे संसार के पापों के लिए सलीब पर मर गया। ये उसका प्यार है। वो सेल्फिश प्यार नहीं, मतलबी प्यार नहीं, वो डबल फेस वाला प्यार नहीं, वो झूठा प्यार नहीं, वो सच्चा प्यार है। इसीलिए वो मारा गया। उसने मेरे और आपके गुनाहों को, पापों को सलीब पर उठा लिया। कितने लोगों को समझ आ रही है? क्या वचन को सुन रहे हैं? क्या आपको ब्लेसिंग मिल रही है? जोर से बोले हालेलुया। वो कहता है चाहे मैं अपनी सारी संपत्ति कंगालों को बांट दूं, अपनी देह को जलाने के लिए दे दूं, अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं तो मेरे अंदर कुछ भी नहीं। आज विश्वासियों में कई बार प्रेम की कमी को मैंने देखा है। एक नहीं, सब विश्वासियों की लाइफ में मैंने प्रेम की कमी को देखा है। कई बार कुछ बहनें एक दूसरे को पसंद नहीं करती और कई भाई एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन यह परमेश्वर का प्रेम नहीं है। अगर यीशु मसीह ने हम इतने बड़े पापियों को ग्रहण कर लिया, तो हम किसी को छोटी गलती में क्यों नहीं ग्रहण कर सकते? आज अगर आप चाहते हैं आपका छुटकारा हो, आज आप अपने घर में ब्लेसिंग को इनविटेशन दें, तो सबसे पहले अपने परिवार से प्रेम की नदियां स्टार्ट करें, फिर चर्च में प्यार की नदियों को स्टार्ट करें। आपके पड़ोसी ब्लेस होंगे, आपका गांव ब्लेस होगा, शहर ब्लेस होगा, पूरा देश ब्लेस होगा और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। मदर टेरेसा के बारे में कितने लोग जानते हैं? वो एक ऐसी औरत जिसने जीवन भर शादी नहीं की, अपना पूरा जीवन परमेश्वर की सेवा के लिए निछावर कर दिया। उस औरत ने अपना पूरा लाइफ, अपना जवानी, अपनी जिंदगी का एक एक दिन गरीबों की सेवा के लिए दे दिया। और उसने एक स्टेटमेंट में कहा कि जब मैं लोगों की सेवा करती हूं, मैं यीशु मसीह को इनके अंदर देखती, जीसस को देखती हूं। मेरे प्रियो, आप जब किसी की सेवा करते हो तो बाइबल कहती है परमेश्वर की सेवा करते हो। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब मैं भूखा था तुमने मुझे क्या दिया? खाना दिया। मैं बंदी गृह में था, तुम आए। जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी दिया। प्रभु के चेलों ने कहा, प्रभु हमने कब तेरे साथ ऐसा किया? उसने कहा, जिसने मेरे लोगों के साथ ऐसा किया उसने मेरे साथ ऐसा किया। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। इसलिए अगर आप स्वर्गदूतों की बोलियां बोलो, आप बड़े भेद की बातें करो और गाली के बिना बात ना करो, तो आपके अंदर परमेश्वर नहीं, आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं। कई हस्बैंड अपनी पत्नियों को प्यार नहीं करते और कई पत्नियां अपने हस्बैंड को प्यार नहीं करती। आज के टाइम में मैंने ज्यादातर देखा है कि पति अपनी पत्नियों को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर सच्चा परमेश्वर का प्रेम नहीं है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, जब वो बड़ी मुसीबत में फंसेंगे, जब वो बड़ी परेशानी में होंगे, जब उन्हें अपनी पत्नी का सच्चा प्यार याद आएगा, वो वापस आएंगे बड़े पछतावे के साथ। कितने लोगों को समझ आ रही है? हमने आज क्या सीखा कि प्रेम के बिना हमारा मसीही जीवन अधूरा है। प्यार ही सब कुछ है। आप बड़े से बड़े दुश्मन को प्यार से मिलो जाकर, वो आपको गोली नहीं मारेगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? लेकिन आज कलीसिया में आपको बताना चाहता हूं, किसी आत्मा को नाश ना होने दें। अगर आप किसी को प्रेम से जीत सकते हैं तो यह सबसे बड़ा हथियार है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मुझे ब्रदर शम्मी ने एक बात कही पिछले हफ्ते, बोला अपोस्टल जी मैंने अपने आप को बहुत बदला, मैंने अपने आप को परमेश्वर के वचन के मुताबिक ढाल लिया। मैंने बोला क्या बदलाव आया तुझ में? उसने कहा मैं अपने आप को पूरी तरह से नम्र कर चुका हूं। मैंने कहा कहीं तेरी नम्रता का लोग फायदा ना उठा लें। बोला नहीं अपोस्टल जी, मैंने बदला है अपने आप को। मैं थोड़ा मजाक कर रहा था इसके साथ। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। और मैंने शमी के जीवन में देखा, जो कुछ भी इसने अपनी लाइफ में कमियां देखी, इसने सारी कमियों को निकाला। 24-24 घंटे, 12-12 घंटे, 8-8, 3-3 घंटे मैंने खुद इसे प्रार्थना करते हुए देखा, घुटनों पे देखा। मैंने खुद देखा कि इतना इसका स्वभाव कितना बदला है। हर पास्टर को जी के बिना बात नहीं करेगा,
हर विश्वासी की इज्जत करता है, एक एक जन को गले लगाता है और रूठे हुओं को मनाता है। कितने लोगों को समझ आ रही? जोर से बोलेंगे हालेलुया। कई बार कुछ विश्वासी एक संडे 2 संडे चर्च मिस कर दो, उनको कॉल की जाती है, ब्रदर आप चर्च नहीं आ रहे, बहन जी आपको मैंने चर्च में नहीं देखा। वो कहते हैं ऐसे हो गया ऐसे हो गया, फिर वो उन्हें समझाते हैं देखो ऐसी बातें नहीं करनी है, ये दुनियादारी है, बहुत कुछ हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, हमारी कई बार अटेंशन गलत हो जाती है, लेकिन आप चर्च जरूर आया करो, आपने बपतिस्मा लिया है, अपनी रूह को नाश नहीं करना। लेकिन होता क्या है, वो फिर कहते हैं शम्मी हंस का कॉल आया मुझे, एक लेजेंडरी सिंगर ने मुझे कॉल किया, अब मैं जाऊंगा। और 1-2 संडे आता फिर मिस करता है कि मैं कहता हूं अब फिर मुझे कॉल आएगी, फिर मैं जाऊंगा, फिर वो कॉल पे ही डिपेंड हो जाते हैं। कितने लोगों को समझ आ रही? मतलब कि आप प्रभु के प्रेम का नाजायज फायदा उठाते हैं। अगर प्रभु के दास ने, चर्च की टीम ने आपको प्यार दिखाया है, उसने अगर 50% दिखाया है तो आप 100% उन्हें प्यार दिखाओ, क्योंकि ये यीशु मसीह का स्वभाव है, ये यीशु मसीह का नेचर है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोले आमीन। ये परमेश्वर का प्रेम नहीं है। किसी बहन की किसी के साथ नहीं बनती है तो कोई बात नहीं, किसी दिन बन भी जाएगी। कोई भाई किसी को पसंद नहीं करता है तो कोई बात नहीं, किसी दिन करने भी लगेगा। कई बार मूड ठीक नहीं होता है, कई बार समय सही नहीं होता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि इसमें परमेश्वर का दोष है। आप किसी को जबरदस्ती प्यार नहीं कर सकते हो। मैं किसी को ये नहीं कह सकता तू मुझे प्यार कर, तू मेरा स्टेटस लगा, तू मेरी फोटो डीपी लगा। मैं किसी को जबरदस्ती क्यों बोलूं? अगर उसके अंदर प्यार होगा मेरे लिए परमेश्वर का, तो वो डीपी तो छोड़ो, वो पोस्टर भी लगा देगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं तो हमेशा कहता हूं, मैं तो एक छोटा सा परमेश्वर का दास हूं, बस सामर्थ उसने बड़ी दी है, जिम्मेवारी बड़ी दी है। मैं तो कहता हूं मेरी डीपी मत लगाओ, मेरा स्टेटस मत लगाओ, लेकिन कोशिश करो कि हर बात में आप यीशु मसीह का नाम ऊंचा करो। आप मेरे परमेश्वर की बल्ले बल्ले होने दो, मेरे परमेश्वर को ऊंचा रहने दो, किसी बात में उसकी बेइज्जती ना हो, परमेश्वर के नाम को रोशन करो। कितने लोगों को समझ आ रही? इसलिए वचन में क्या लिखा है कि यदि मैं अपने शरीर को जलाने के लिए दे दूं, अपनी देह को नाश करने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। आज अपने बर्तन को खटका के देखना, ऐसे ऐसे मार के देखो, मेरे पास आओ, ऐसे ऐसे हिला के देखना है बर्तन को, ऐसे ऐसे हिला के देखना है बर्तन को, ऐसे खड़का के देखो कि इसके अंदर प्रभु का प्यार है या अभी प्यार की कमी है। अपने आप को पूछो शमी हंस, अपने आप को पूछो रमन हंस, अपने आप को पूछो संदीप, सोनू, मोनू, अशोक, राकेश, हेलो, अपने आप को पूछो क्या तेरे अंदर यीशु मसीह का प्यार है या नहीं है। अगर नहीं है तो आज यीशु मसीह का प्रेम यहां से लेकर जाना है, आपके दुश्मन भी बदलेंगे। गॉड ब्लेस यू। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे आमीन। स्वर्गदूतों की बोलियों से बढ़िया चीज क्या है? प्रेम। प्रेम ही परमेश्वर है, और आपके अंदर प्रेम आ गया तो परमेश्वर आ गया। इसलिए जब कोई बहन आपको गुस्से से देखती है, उसे प्यार से देखो, हाय सिस्टर। अगर आपको कोई भाई अच्छा नहीं लगता है तो उसे जाओ और हेलो बोलो, भाई कैसे हो? वो बोलेगा ऐसे निकल जाएगा, कोई बात नहीं। दूसरी बार फिर बोलो कैसे हो भाई? वो बोलेगा यार ये कैसा बंदा है। यीशु मसीह ने जबरदस्ती हमसे प्यार किया। कितने लोगों को समझ आ रही है? हम तो पाप में थे, हम तो गुनाह में थे, हम तो प्रभु की आवाज को सुनते ही नहीं थे, हम तो धर्म के चक्रों में, जात पात और कलर कास्ट के चक्रों में पड़े हुए थे। यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, उसने हमें गले लगाया, हमारे पाप को सलीब पर उठा लिया, हमें माफ किया उसने। माफी सिर्फ यीशु मसीह के पास है। और मैं आपको बोल रहा हूं, जितने आवाज को सुन रहे, आपकी माफी यीशु मसीह के क्रूस चढ़ने से हो चुकी है। यू नो लॉन्गर सिनर, अब आप पापी नहीं हो। हम प्रेम की क्वालिटीज देखेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपके अंदर प्यार आ चुका है? सब विश्वास करते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। हम प्रेम की क्वालिटी देखेंगे 4 वचन में, 13:4 में। प्रेम क्या है? धीरजवंत है, धीरजवंत है, पेशेंस रखता है।
अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं तो इसका मतलब है आप प्रेम तो करते हैं लेकिन प्रेम के फल आपके अंदर नहीं है, तो छुटकारा अभी दूर है। प्रेम जो है उसमें पेशेंस है। कई बहनें अपने पतियों की तशद्दुद को सहती रहती हैं। मैंने एक बहन को देखा, बहुत अच्छी है, नेचर अच्छा है, कैरेक्टर अच्छा है, लेकिन उसका हस्बैंड उससे सुंदर स्त्री को पसंद करता है। वो थोड़ी सुंदर कम है, इसलिए वो उसको लाइक नहीं करता है। मेरी बात को याद रखो, प्रेम जो है वो बाहरी सुंदरता से नहीं होता। पतरस कहता है आपकी अंदर की बनावट जो है वो परमेश्वर को पसंद आनी चाहिए। उसमें सुंदरता होगी तो आपके ये कोने में आशीष, ये कोने में आशीष। आपने अपना ड्रम खोला, उसमें आशीष। फ्रिज खोला, उसमें आशीष। अकाउंट खोला, उसमें आशीष। आपने अपना बैग खोला, उसमें आशीष। हर चीज में आशीष होगी, क्योंकि जिसकी लाइफ में प्रेम आ गया उसकी जिंदगी में आशीष आ गई। सबसे पहला गुण क्या है? प्रेम धीरजवंत है। कई बहनें सुनती रहती है, वो धीरज रखती है। कई भाई ऐसे हैं वो बेइज्जती को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो धीरज रखते हैं। किसी के गुस्से को सह लेना, धीरज रखना। कई लोग ऐसे बड़े हाई टेम्पर लोग होते हैं, बात बात में गुस्सा करना, झगड़ा करना, बात बात में गाली निकालना, वो उसके टेम्पर को, उसके गुस्से को बर्दाश्त कर लेते हैं। यही प्रेम के फल हैं। और अगर आपके अंदर धीरज है तो आपके अंदर प्यार भी है। कितने लोगों को समझ आ रही है? आजकल के टाइम में कई माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की कई चीजों को बर्दाश्त करते हैं। वो अपनी बेटी को बोलते हैं बेटी यहां पे शादी नहीं करना है, बेटी बोलती मैं तो यहीं करूंगी। मां बोलती है बेटा इससे वीडियो कॉल मत कर, इससे फोन पर बात मत कर, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई। लेकिन बेटी अपनी मनमानी करती, बच्चे अपनी मनमानी करते, क्योंकि मां बाप के अंदर पेशेंस है, धीरज है, इसलिए वो अपने बच्चों की मनमानियों को सहते हैं। और आप लोग इस चीज को ध्यान से सुन लें, अगर किसी बच्चे ने कोई गलती की है तो आप परमेश्वर नहीं कि आप उसका इंसाफ करें। कितने लोगों को समझ आ रही है? गलती आपसे भी हो सकती है। बाइबल में लिखा गलती दाऊद से भी हो गई थी, लेकिन गलती से बड़ी माफी है जो सब गलतियों को साफ कर देती है। प्रेम क्या है? धीरजवंत है। लव इज अ पेशेंस। अपने मां बाप के पेशेंस का इम्तिहान नहीं लेना। बच्चों ध्यान से सुनो, मां बाप से बड़ा दोस्त कोई नहीं। कितने लोगों को समझ आ रही है? आपकी दोस्त, आपकी सहेली, बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, आपका दोस्त आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, लेकिन मां बाप से बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं। क्योंकि जब कोई मुसीबत आ गई, कोर्ट में जाना पड़ा, पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा, हॉस्पिटल में जाना पड़ा, सबसे पहले नंबर पर वहां पर कौन खड़ा होगा? आवाज नहीं आई। पैसों का इंतजाम कौन करेगा? दुश्मनों को कौन मनाएगा? हाथ कौन जोड़ेगा? दोस्त जोड़ेंगे, बोलो, फ्रेंड्स जोड़ेंगे। इसलिए सबसे बड़ा दोस्त हमारा कौन है? फिर हमें दोस्तों की बात को मानना है या मां बाप की बात को मानना है? मां बाप कहें तो रात है तो क्या है? मां बाप कहें दिन है तो दिन है। मां बाप आपके लिए पेशेंस रखते हैं, इसलिए माता पिता की बात को माने। एक लड़की को मैं बहुत समझाता था, बेटा इससे शादी मत कर। वो बोली मैं इससे करूंगी, इसकी सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है। आज गवर्नमेंट जॉब उसकी तो लगी हुई है, लड़की को रिटायर करके घर भेज दिया। कितने लोगों को समझ आ रही है? जब आप अपने बड़ों की बात को नहीं मानते तो आपको बड़ा नुकसान सहना पड़ता है। प्रभु ने आपको गुरु इसलिए दिए हैं ताकि वो आपको अंधेरे से बाहर निकाल सकें। गुरु का मतलब क्या होता है? गु का मतलब अंधेरा, रू का मतलब रोशनी। जो आपको अंधेरे से निकालकर रोशनी में लेकर आए, आपको गंदगी से निकालकर चंगाई में लेकर आए, आपको बुराई से निकालकर अच्छाई में लेकर आए, वही गुरु है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे आमीन। इसलिए पेशेंस सबसे पहला फल है। दूसरा है कृपालु।
कितने लोग प्यार करते हैं एक दूसरे को? अभी कुछ लोग जो हैं डबल माइंडेड हैं, ऐसे कर रहे हैं। कितने लोगों को समझ आ रही? वो सोच रहे हैं यार थोड़ा सा है, थोड़ा सा क्या करूं? मैंने आपसे पूछा क्या आपके अंदर कृपा है? अगर आप प्रेम करते हैं तो आपके अंदर कृपा होनी चाहिए, कृपालु होने चाहिए। सबसे पहला क्या है? पेशेंस, धीरजवंत। दूसरा कृपालु, दूसरों पर कृपा करने वाला। एक लड़का मेरे पास आया, बोला अपोस्टल जी मैंने अपना घर बेचकर एक पास्टर को दे दिया, मेरे ऊपर बुरा टाइम आया, उस पास्टर ने मुझे रहने के लिए स्थान नहीं दिया, खाने के लिए रोटी नहीं दी, मैंने 2.5 लाख रुपए का कर्ज उठाकर उस पास्टर को चर्च बनाने के लिए दिया, लेकिन अब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो मेरा साथ नहीं दे रहा है। मैंने बोला कि उसके अंदर प्रेम तो है लेकिन प्रेम के फल नहीं है, क्योंकि कृपा नहीं है। जो दूसरों पर कृपा करता है प्रभु उस पर कृपा करता है। अपने बच्चों पर कृपा करेंगे, परिवार पर कृपा करेंगे, आप दुनिया के लोगों पर कृपा करेंगे, परमेश्वर आप पर कृपा करेगा। आपका आत्मिक छुटकारा आज आपके पास है, आज लेकर जाने वाले हैं आप यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रेम कृपालु है, कृपा करने वाला है, उसमें काइंडनेस है, दूसरे के दुख को नहीं देख सकता। आज सोशल मीडिया पर देखो कई बार लोगों को मारा जाता है, नंगे कर करके ऐसे लोगों को तशद्दुद तसीहे दिए जाते हैं, और कई लोगों के नीचे कमेंट होते हैं ओ यार ऐसा मत करो, ओ भाई माफ कर दो, भाई क्षमा कर दो, छोड़ दो, क्यों मार रहे? और कई बोलते हैं मारो इसे और मारो, इसे पुलिस में दो, इसके साथ ऐसा करो। अगर आपकी लाइफ में भी वही दिन आ जाए तो आप क्या करेंगे बोलो? इसलिए प्रभु कहते हैं आपके अंदर कृपा का फल होना जरूरी है। सबसे पहले धीरजवंत, दूसरा प्रेम कृपालु है, कृपा करने वाला है। अगला है तीसरा, प्रेम डा नहीं करता। डा का मतलब है जेलसी नहीं करता। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम दूसरों से कभी जेलस नहीं करेंगे। उसके पास ज्यादा वरदान है, जेलसी हो गई। उसके कपड़े अच्छे, घर अच्छा है, जेलसी हो गई। उसकी पत्नी ज्यादा सुंदर है, जेलसी हो गई। उसके पास ज्यादा अच्छा बिजनेस है, जेलसी हो गई। अगर हम परमेश्वर के प्रेम में चलने वाले हैं तो हमारे अंदर जेलस नहीं होगी। हम दूसरों की कामयाबी से जलेंगे नहीं, बल्कि हम और मेहनत करेंगे कि हम उससे भी ज्यादा कामयाब हों। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे आमीन। इसलिए दूसरे का पैसा, उसकी सक्सेस, उसके जीवन का कामयाबी हमें देखकर जेलस नहीं करना, हमें खुद मेहनत करना है, प्रभु के प्रेम में बढ़ना है। अगर आप प्रेम करने वाले हैं, आप धीरजवंत होने चाहिए, कृपालु होने चाहिए। आप लोग जो हैं डा करने वाले नहीं होने चाहिए। मैं इस बहन को नीचे गिरा के ही छोड़ूंगा। ये क्वायर में खड़ी है, मैं इसकी गलती ढूंढूंगा, इसे क्वायर में खड़े नहीं रहने दूंगा। इस बहन की कमियों को मैं ढूंढूंगा। ये डा है, डा। वो पीछे वॉलंटियर बैठे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन वॉलंटियर को कई लोग बोलेंगे आप हमें डांटते हो, वो कुछ कहते भी नहीं। कुछ लोग वॉशरूम पे खड़े होते हैं, ड्यूटी होती है, पार्किंग पे, सिक्योरिटी पे ड्यूटी होती है, वो एक दूसरे से डा करते हैं। मैं तेरी ड्यूटी से तुझे उतरवा दूंगा, मैं तेरी कमी ढूंढ के अपोस्टल जी को शिकायत लाके तुझे डिसमिस करवा दूंगा। ये डा है। आज हम अगर किसी से डा करते हैं तो कल को हमारा नंबर भी लग सकता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? इसलिए यह गुण आपके अंदर होना चाहिए। प्रेम कभी किसी से जेलस करता नहीं है। एक वचन मेरे साथ पढ़ो, यूहन्ना उसका 21 अध्याय, उसके 20 और 21 हम देखेंगे क्या लिखा वहां पर। कितने लोगों को आज के वचन की समझ आ रही है? क्या आप सब सुन रहे हैं? बहनें और भाई, आज सब परमेश्वर के प्रेम से यहां से भरकर जाना है आपने। आज प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा है आपका घर बदलने के लिए जा रहा है। आपकी फैमिली में परमेश्वर का प्रेम होगा। लड़ाई झगड़ा क्लेश मिसकम्युनिकेशन दूर दूर तक आपकी लाइफ में नहीं दिखेगा। आइए वचन को देखेंगे क्या लिखा है। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा,
यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू कितने मेरे लोगों को समझ आई इस वचन की? यीशु ने कहा मेरे पीछे चल। जोर से बोले आमीन। हम यहां पर पतरस के जीवन को देखते हैं कि पतरस जो है वो यूहन्ना से जेलस करता है। क्यों? क्योंकि यूहन्ना जो था वो यीशु मसीह के बहुत क्लोज था। कितने लोगों को समझ आ रही? यूहन्ना प्रभु के बहुत नजदीक था। क्योंकि यूहन्ना छोटा था, वो प्रभु की छाती पर सर रखकर सोता था, आराम करता था। वाह, क्या ग्रेट टाइम होगा, क्या अच्छा समय होगा कि जब यूहन्ना प्रभु यीशु के साथ बैठा है। आज आप भी प्रभु यीशु के साथ बैठ सकते हैं अगर आप अपने जीवन में प्रेम लेकर आएंगे तो। प्रेम को आने दें, प्यार को अपनी लाइफ में एंटर होने दें, परिस्थितियां खुद ब खुद चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जब वचन को ग्रहण किया जाता है तो वचन छुटकारे को, डिलीवरेंस को लेकर आता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु ने कहा तुझे इससे क्या लेना देना, तू मेरे पीछे चल। मैं यूहन्ना को 100 साल जिंदा रखूं, मैं चाहूं तो वो मरेगा भी नहीं। तुझे यूहन्ना से क्या लेना देना, तू मेरे पीछे चल, तुझे उसे नोटिस करने की जरूरत नहीं। इसलिए जिन लोगों के अंदर प्रेम होता है वो दूसरों से कभी जलस करते हैं, डा करते हैं। अगला, प्रेम अपनी बढ़ाई खुद नहीं करता है। प्रेम कभी ये नहीं कहता मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बेस्ट हूं, तू निकम्मा है, तू अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, देख मैं तुझसे सुंदर हूं, हैं, मैं तुझसे बेटर हूं, तू बेटर नहीं है। वो डिस्करेज नहीं करता। प्रेम हमेशा दूसरों को उठाता है। प्रेम दूसरों को तसल्ली देता है। मुझे जो भी कोई मिलता है वो फुल पावर से भरकर वापस जाता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगर कोई भाई मुझे मिलता है वो फुल पावर से भरकर जाता है। क्योंकि जब कोई मुझे मिलता है मैं सर से लेकर पैरों तक अभिषेक और मोटिवेशन से भरा हुआ। मेरे पास दूसरे को खड़ा करने के सिवाय और कोई बात ही नहीं। कितने लोगों को समझ आ रही है? कई लोगों को मिलेंगे, भैन तू बड़ी माड़ी लगनी है, अच्छा तू तो कमजोर ही बड़ी होगी पहले नालों, हाँ लगदा तेनू कैंसर हो गया, हाँ तेरा तो चेहरा उतर गया भैन, अखां तो देख तेरे कितने डार्क सर्कल हो गए ने, तू तो बड़ी कमजोर लग रही है, हे चेक करा भैन कहीं तेनू कोई बीमारी तो नहीं लगी किते। कितने लोगों को समझ आ रही? वो उसको डिमोटिवेटेड कर देंगे। लेकिन मेरे पास जब कोई आता मैं कहता हूं उठ खड़ा हो जा, यीशु मसीह तुझे चंगा करने के लिए जा रहा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रेम जो है वो दूसरों को उठाता है, दूसरों को वो ग्लोरीफाई करता है, अपनी खुद बढ़ाई नहीं करता। प्रेम दूसरों को उठाता है। यीशु मसीह ने हमें उठाया, उसने अपनी बढ़ाई नहीं की। बाइबल कहती वो परमेश्वरों का परमेश्वर शून्य बन गया। यीशु मसीह खुदावंद का खुदावंद जीरो बन गया, लेकिन उसने हमें हीरो बना दिया, उसने हमें ब्लेस कर दिया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगला है प्रेम फूलता नहीं, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। मैं बहुत अच्छा गाता हूं, मैं वाकई वाह क्या बात है, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं बहुत अच्छा गाता हूं। कल मैं देख रहा था किसी भाई ने शमी भाई की फोटो फेसबुक पर डाली और उसने उसके ऊपर लिखा लेजेंडरी गॉस्पेल सिंगर। लेजेंडरी का मतलब क्या होता है? लेजेंड, हाँ महान, एक महान। अगर आप शमी से मिलोगे वो 15 देशों से भी ज्यादा देशों में विजिट कर चुका है। 4 साल की उम्र से उसने अपनी ढोलकी का और सिंगिंग का मिनिस्ट्री शुरू किया। आप उसे मिलोगे आपको लगेगा ही नहीं कि वो सुपरस्टार है। इतना हम्बल है, इतना नम्र है। मैं अपने भाई की प्रेज नहीं कर रहा हूं कि वो मेरा भाई है, मेरे पास बैठा, मैं इसलिए उसका उदाहरण दे रहा हूं। आपके बीच में भी शमी जैसे बहुत सारे लोग बैठे हो सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, बोलो आमीन। ज्यादा नम्र होने से परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है। आपके फाइनेंस, आपके इंतजाम होंगे, आपके बिजनेस के इंतजाम होंगे, आपके कामों के इंतजाम होंगे। नम्र व्यक्ति को प्रभु कभी बेइज्जत नहीं होने देता, नम्र व्यक्ति को कभी प्रभु शर्मिंदा नहीं होने देता। पिछले दिनों में ब्रदर शमी जेल में चले गए, किसी झूठे केस में फंसा करके ये जेल में चले गए। 3 महीने में जमानत होनी थी, प्रभु ने 2 दिन में जमानत को पूरा कर दिया। बहुत सारे वहां पे क्रिमिनल लोग थे, उनके लिए प्रार्थना करके आए, उन्हें यीशु मसीह का नाम बताकर आए।
हम्बल व्यक्ति कभी फूलता नहीं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। फेसबुक वाली भविष्यवाणी नहीं करता हूं मैं भविष्यवाणी करूंगा उसका घर, उसका कलर, उसके कपड़े, उसका बीमारी, उसकी प्रॉब्लम, उसके देश, उसके कंट्री, उसके घर के लोगों के नाम, एक एक लोकेशन तक पवित्र आत्मा मुझे बता देता है। मैंने कभी घमंड नहीं किया। परमेश्वर ने मुझे हीलिंग का वरदान दिया है, लोगों को छूता हूं वो चंगे होते हैं। मैंने घमंड नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं जिस दिन मेरे अंदर घमंड आ गया, परमेश्वर ने मेरी बरकतों को वहीं पर रोक देना है। अगर मैं नीचा होता जाऊंगा तो परमेश्वर मुझे और ज्यादा बढ़ाता जाएगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोले आमीन। प्रेम फूलता, जोर से बोलो प्रेम फूलता, वो फूलता नहीं है गुब्बारे की तरह, वो फूलता नहीं है, घुमंड में नहीं आता है। अगला है प्रेम अनरीति नहीं चलता। लव इज नॉट अ रूड। अनरीति चलने का मतलब रूड हो जाना, एक डिफरेंट बेढंगे बिहेव से दूसरों के साथ बेरुखी से पेश आना। प्रेम ऐसा कभी नहीं करता है। मैं एक बार इंग्लैंड था, इंग्लैंड में मेरी एक मीटिंग थी, एक भाई आया, वो बहुत रूड था। उसने सोचा तुम क्या चीज हो, तुम क्या प्रचार करोगे, तुम क्या गीत गा सकते हो, आई एम अ बेस्ट। बहुत रूडली, प्राउड के साथ वो मेरे सामने पेश आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने परमेश्वर की आराधना शुरू की, मैंने वचन शुरू किया, बाद में वो मुझे जफ्फियां डालता फिर रहा था। बाद में वो बोल रहा था सर अपना नंबर दे दो, मुझे अपना ईमेल दे दो। बाइबल में क्या लिखा है? तुम पत्तों से नहीं तुम फलों से पहचाने जाओगे। मैं इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि हमारा चर्च फलों से भरा हुआ चर्च है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने इस कलीसिया को फलों से भरी हुई, आशीष से भरी हुई कलीसिया बनाया। आमीन। ऊंचा तो खुदा आपके साथ है। बेरुखी से, रूड तरीके से पेश नहीं आता। अगला है वह अपनी भलाई नहीं करता। जीसस लव्ड, प्रभु ने हमें प्यार किया हमारी भलाई देखकर नहीं, हमारी कमजोरी देखकर। प्रेम अपनी भलाई नहीं करता, अपने आप को प्रेज नहीं करता। अगला है प्रेम झुंझलाता नहीं, इरिटेटेड नहीं होता। छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, छोटी छोटी बात पे गलती ढूंढना, अपने आप को ज्यादा स्पिरिचुअल कहना, दूसरों को कहना ये स्पिरिचुअल नहीं है, मैं एक बेस्ट चर्च में जाऊंगा, मैं एक बेस्ट पास्टर के पास जाऊंगा। झुंझला जाना, इरिटेटेड हो जाना, प्रेम ऐसा नहीं करता है। मुझे इस पास्टर के अंदर ये कमियां लगती है, मुझे इस बहन के अंदर ये कमियां लगती हैं, ये भाई अच्छा नहीं। मैं आपको बोल रहा हूं, स्वर्ग के सिवाय आपको दुनिया में परफेक्ट जगह और कोई नहीं मिलेगी। सिर्फ आपको हेवन परफेक्ट मिलेगा और कोई चीज परफेक्ट नहीं मिलेगी। इसलिए प्रेम झुंझलाता नहीं है, इरिटेटेड नहीं होता, प्रेम से भरा रहता है। अगला है प्रेम बुरा मानता नहीं है। कई बार किसी को छोटा सा मजाक कर दिया तो वह बुरा मान लेगा। कई बार कोई बहन किसी को कुछ बोल देगी तो वो 6-6 महीने उसको बुलाती नहीं। घर में कई बार बच्चे मां बाप को नहीं बुलाते। आजकल तो ऐसा टाइम आ गया, मां बाप को अपने बच्चों के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बच्चे भी ऐसे एटीट्यूड में होते हैं कि मां बाप को दरवाजा पहले खटखटाना कहता, बेटा मैं अंदर आ सकती हूं। प्रेम बुरा मानता नहीं है। आपका जीवन खुली किताब की तरह होना चाहिए। मेरे फोन को कोई पासवर्ड नहीं, मेरी वाइफ उठाए, मेरे बच्चे उठाए। जो अपना फोन किसी को नहीं देता, आज नोट कर लो, गड़बड़ है। कितने लोगों को समझ आ रही है? आपका जीवन खुली किताब की तरह होना चाहिए। कई बार व्हाट्सएप को लॉक, फेसबुक को लॉक, यूट्यूब को लॉक, फोन को लॉक। क्यों ऐसा है? क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, तो बोलो ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यीशु मसीह मेरी लाइफ में है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे आमीन। इसलिए
जिन लोगों की जीवन में ऐसी चीजें हैं, वो छोटी छोटी बात पे बुरा मानते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करो। आप क्रिश्चियन हो, आप मसीही हो, आप वो लोग हो जिन्हें परमेश्वर ने चुना हुआ वंश कहा है, और आप एक बड़ी बरकत के लिए परमेश्वर के ओर से चुने गए हो। जोर से बोलेंगे आमीन। प्रेम बुरा मानता, आपके हाथ में अश्लीलता का भंडार पकड़ा हुआ है। कितने लोगों को मेरी बात सुन रही है? ये अश्लीलता का समंदर आपके हाथ में है। आजकल आपको पब और क्लब, प्रोस्टिट्यूट जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, आपके हाथ में सब कुछ है। आपको कुछ गंदा उधर देखने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपके हाथ में गंदगी है। अगर आपने एक गंदगी को ऑन कर दिया तो दुनिया की सारी गंदगी आपके फोन में आ जाएगी। अगर आपने एक गंदगी को ऑफ कर दिया तो आपका जीवन भी साफ हो जाएगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलें हालेलुया। जब मैं नया नया सेवकाई में आया, मैं अमेरिका जा रहा था और जहाज में मैंने एक फिल्म देख ली। मेरी सीट के सामने एक स्क्रीन लगी हुई थी, मैंने उसके ऊपर एक फिल्म देख ली। और मैं आपको बताऊं, जब मैं प्रचार करने के लिए स्टेज पर खड़ा हुआ, वो फिल्म बार बार मेरे माइंड में आ रही थी। अगर आप इस समंदर में डूब गए तो कोई निकाल नहीं सकता आपको। इसलिए अपने फोन का सही इस्तेमाल करना है मेरे प्रियो। अपने फोन को मर्यादा में इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ने यह सहूलत आपको उसका वचन प्रसार करने के लिए दी है, ना कि आपको गंदगी के समंदर में डूबने के लिए दी है। परमेश्वर ने यह चीज आपको वचन सुनने के लिए दी है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? इसलिए जब आपको कोई कुछ बोले उसका बुरा मानना, अगर मजाक सह नहीं सकते तो मजाक करो भी मत। कई लोगों को छोटा सा मजाक करो, वो गुस्सा कर लेंगे। जब तुम करते हो तो वो सह लेते हैं, जब वो करते हैं तो तुम नहीं सहते हो। ऐसा क्यों? ये वचन के मुताबिक नहीं है। प्रेम बुरा मानता, जोर से बोलो बुरा मानता। प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता, बुराई से खुश नहीं होता। अच्छा हुआ इसकी बेटी उसके साथ भाग गई, अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ इसका बेटा चिट्टा पीता है, ऐसा ही होना चाहिए इनके साथ। मेरे को बोलते थे ना, देखा फिर अब लुट गए ना, अब मर गए ना, अब होगी ना बर्बादी। जिसके अंदर प्रेम होता है वो बुराई को देखकर खुश नहीं होता, बल्कि दुखी होता है। ओ प्रभु इस परिवार को बचा ले, परमेश्वर इस बहन को बचा ले, प्रभु इस फैमिली को, इस पति और पत्नी को बचा ले मेरे परमेश्वर। प्रभु इस परिवार पर कृपा कर दे, प्रभु इसका जीवन नाश ना हो, प्रभु ये नरक में ना चले जाए। ओ मेरे परमेश्वर इस परिवार को सेव कर ले खुदा, इन्हें जीवन दे दे मेरे प्रभु। प्रेम कुकर्म से आनंदित होता, बुराई हो रही है तो खुश नहीं होना। किसी का एक्सीडेंट हो गया, मैंने कहा था एक और टांग टूटेगी फिर पता चलेगा। किसी का घर गिर गया, देखा फिर मिन्नू गाल कड्डी सी ताही ऐदा होया। ये प्रभु के लोगों का चरित्र नहीं, क्योंकि हम स्वर्गीय लोग हैं, हम यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए लोग हैं, हम आत्मिक दानों और वरदानों से भरे हुए लोग हैं। आमीन। ऊंचा तो बरकत आपकी है। सोशल मीडिया पर किसी के साथ बुरा हो तो सब लोग उसे बुरा कहते हैं। किसी की गलत वीडियो वायरल हो जाए तो लोग कहते हैं ये तो है ही ऐसा था। माफी अगर दोगे तो माफी मिलेगी। प्रेम कुकर्म से आनंदित होता नहीं है, बल्कि कुकर्म से दुखी होता है। प्रेम सब बातें सह लेता है। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। मैंने बेइज्जती को सहा, इंसल्ट को सहा, मैंने लोगों के तानों को सहा, मैंने असफलता के तानों को सहा। मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे करीबी लोगों ने मुझे छोड़ दिया। जिन लोगों ने मेरी मदद करने का वायदा किया था वो बीच सफर में मुझे छोड़कर चले गए। जिन लोगों ने मेरा साथ देने की कसमें मेरे साथ खाई थी वो लोग पौड़ी लगा करके पीछे खींचकर चले गए। जिन लोगों ने मेरे साथ खड़े होने का वादा किया था, जिएंगे भी तुम्हारे साथ, मरेंगे भी तुम्हारे साथ, वो मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन प्रेम सब कुछ सह लेता है। प्रेम कहता है मैं विश्वास करता हूं प्रभु एक दिन उन्हें वापस लेकर आएगा। मैं विश्वास करता हूं
जिन्होंने मेरे साथ कस्में वादे किए वो एक दिन वापस आएंगे। प्रेम के अंदर ये काबिलियत है, ये खासियत है। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है, परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा है। वो 2 पांव और 2 हाथों वाला परमेश्वर है। वो मरा हुआ खुदा नहीं, वो जिंदा परमेश्वर है जिसकी कब्र आज भी खाली है। और वो अब अपने आत्मा में मुझे कह रहा है, जो कुछ भी आपने सहा है, परमेश्वर आज आपको ऊंचा उठाने के लिए जा रहा है। आज वो आपकी इज्जत को बढ़ाएगा। आज वो आपके परिवार को छुटकारा देगा। महान छुटकारा मैं आत्मा में आपके जीवन में आते हुए देख रहा हूं। प्रेम सब कुछ सह लेता है। प्रेम सब बातों में प्रतीति रखता है, विश्वास रखता है। प्रेम सब बातों की आशा रखता है। आपके अंदर होप कभी खत्म नहीं होगी। सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम के अंदर ये सारे गुण हैं। अगर मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, भविष्यवाणियां करूं, मेरे अंदर प्रेम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। ताड़ना जरूरी है। जो ताड़ता है वो प्रेम करता है, जो ताड़ता नहीं वो आपसे प्यार नहीं करता है। अगर मैं आपको डांटता हूं, मैं इसलिए डांटता हूं क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। अगर मैं आपको डांटूंगा नहीं, बाइबल में लिखा, अपने बच्चे को डंडे से मार ताकि तू उसकी जान को नरक से बचा ले। अगर किसी को डांटा नहीं, ताड़ा नहीं जाएगा तो वो नरक में चला जाएगा। आज आपके बच्चों को आपने डांटना है और प्यार भी करना है। आपने अपने परिवार को कंट्रोल में रखना है। अपने पारिवारिक छुटकारे के लिए आज प्रेम को अपने घर में लेकर आना है। अपने बच्चों में प्रेम को लेकर आना है। अपने चर्च में प्यार को लेकर आना है। ईर्ष्या, वैर, विरोध मेरे प्रियो हमारा हिस्सा नहीं है। अगर हम विरोध करते रहेंगे, अगर हम प्रेम में नहीं चलेंगे, तो यीशु मसीह हमारी लाइफ में नहीं होगा। ये चर्च नहीं बढ़ सकता। ये चर्च में लोग आशीष नहीं पा सकते। इसलिए हमें प्रेम में बढ़ना है। यीशु मसीह प्रेम है, प्यार है। उसने कहा तो अपने दुश्मनों को माफ कर दे। आज अगर आपका कोई विरोधी, आपका कोई दुश्मन है, उसे दिल से माफ करो। मैं आपको बोल रहा हूं, आपका पारिवारिक छुटकारा होगा। आपको बड़ी डिलीवरेंस आज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता हूं और तेरी स्तुति करता हूं जो आज का वचन प्रभु तूने मुझे दिया। इस वचन से इनकी लाइफ में छुटकारा आएगा, मेरा विश्वास है। मेरा विश्वास है प्रभु, आज से मैं इस चर्च में एक बड़े डिफरेंस को देखने के लिए जा रहा हूं। कोई व्यक्ति इस चर्च से टूटेगा नहीं। कोई आत्मा इस चर्च से कभी सेपरेट नहीं होगी, क्योंकि तेरा प्यार परमेश्वर इनके अंदर आ चुका है। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह, आपने इस चर्च को अपने लहू से खरीदा है और प्रभु ये प्रेम में बढ़ने के लिए जा रहे हैं। और जो इनके दुश्मन है वो भी इनके मित्र बन जाएंगे। प्रभु इन्हें आशीष दे। आज पारिवारिक छुटकारे की प्रार्थना के द्वारा बड़ा छुटकारा आ रहा है। आमीन। बड़ा तो बरकत बड़ी है। थैंक यू जीसस। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800.